हेलो नमस्कार, मैं निपेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं वैशाली दर्पण न्यूज। आप लोगों को बता दें कि अभी मेरा मौजूदगी जो है कि पटना के गर्दनी बाग में है और जिसे देख रहे हैं कि 2023 में रसोइया दीदी जो हैं उन लोगों को बताया गया था कि आप लोगों को मानदेय जो है कि पूरा हो गया, लेकिन आज फिर से देखना पड़ रहा है कि आज इन लोगों पटना के गर्दनी बाग में फिर से रोडों पे आ चुके हैं, जिससे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अगर बेटी को बचाया जाता तो आज ये बेटी रोड पे नहीं आता। लेकिन चलिए मैं इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि इन लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या है। कि ये बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ का धरना तो समाप्त हो गया है, लेकिन ये आज सुबह से ही लोग कल रात से ही चल के सुबह से यहाँ आए हैं, धूप में बारिश में सब झेलते हुए। और इनकी मांग है कि इनका जो मानदेय पूरा 1650 रुपया है और 10 महीना है साल भर का, वो साल भर में 10 महीना है, एक दिन में उनको 54 रुपये पड़ता है। ये किसी लिहाज से जायज़ नहीं है, ये बहुत ही अपमानजनक है। तो इन विद्यालय रसोइयों का तत्काल मानदेय 10,000 रुपया बढ़ाया जाए और इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जो एनजीओ मध्याह्न भोजन योजना में लाया जा रहा है, बिहार के 29 जिले में 11,000 रसोइयों विद्यालयों में अभी एनजीओ के जरिए खाना परोसा जा रहा है। तो इससे रसोइया लोगों का जो रोजगार है वो संकट में आ गया है। तो इस तरह एनजीओ को मध्याह्न भोजन योजना से बाहर किया जाए और इनको 12 महीना मानदेय दिया जाए, 2 जोड़ा सूती साड़ी ब्लाउज पेटीकोट के साथ दिया जाए, रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाए, 3,000 रुपए की पेंशन दिया जाए, मातृत्व अवकाश दिया जाए, स्पेशल लीव दिया जाए। तो ये हमारी मांगे हैं कि इन मांगों के लिए हम लोगों ने पिछले समय भी संघर्ष किया था, हड़ताल की घोषणा किया था, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री से उस समय जो चंद्रशेखर जी थे और एमडीएम डायरेक्टर से बात करके उन लोगों के आश्वासन पर हम लोगों ने अपना हड़ताल स्थगित कर दिया था। लेकिन आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और सरकार को झुकाने का काम करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं दीदी, जैसे कि अभी आप लोग रोड पे आ चुके हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर इस तरह से करते आप लोग रहिएगा खाना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग पूरी तैयारी में हैं, पूरे तैयारी में है। जो सरकार को करना है, हम यहाँ किसी से भीख मांगने नहीं आए हैं, हम यहाँ किसी से भीख मांगने नहीं आए हैं, अपना हक और अधिकार मांगने आए हैं, कमाया हुआ मजदूरी मांगने आए हैं, मान सम्मान मांगने आए हैं। जिस विद्यालय में हम लोग काम करते हैं, जिस विद्यालय में हम लोग काम करते हैं, उस विद्यालय की बात है कि प्रधानाध्यापक बार बार धमकियां दिया करते हैं, कहते हैं अगर जो टाइम से नहीं आइएगा तो आपको हटा करके किसी दूसरे को रख लिया जाए। दीदी आप लोग का जो मानदेय है 2023 में पूरी कर दिया गया था ना? कहाँ किया, सिर्फ आश्वासन दिया गया था। ये कहावत है ना कि हाथ जोड़ करके काम ले लेना, उसके बाद ठुकरा देना है, वही बात हुई हम लोग के साथ। उस समय आश्वासन मिली कि आप लोग को दुगना करके दूसरे महीना से दिया जाएगा। हम लोग उसी आश्वासन मतलब कि चुनाव के पहले इसलिए कहा गया ताकि हम लोग झांसे में आ जाए। बेचारी गरीब महिला, अनपढ़ गवार झांसे में आ गए। आप बताइए, इस बार भी हुई वही बात। हर बार जब भी आता है तो हाथ जोड़ करके वोट ले लिया जाता है और रसोइया बहनें जहां हमारी थी वहीं रह जाती है। क्या लग रहा है कि सरकार आप लोगों की बातें सुनेंगे? नहीं सुनेगी तो हम लोग 2025 में पूरे बिहार का हक नहीं देता है। हम लोग का 1500 में क्या खाएगा बाल बच्चा, क्या खाएगा? अगर जो हमारी मांग पूरा नहीं हुई तो पूरे बिहार में कोने कोने में जा करके और सभी से ये कहेंगे कि जो हमारा कमाया हुआ मजदूरी ना दे, जो हमारा मान सम्मान ना करे, जो हमारे बेटियों का रक्षा नहीं कर सके, वैसी सरकार हमें नहीं चाहिए। और 2025 में हम लोग गद्दी से उतारने का काम करेंगे पूरे बिहार की रसोइया। इतना कौन है ना, वो सुन रहे हैं मगर कान बहिरा करके, कान में तेल डाल करके एगो अजगर सांप के नाम सुने हैं आप? वही अजगर सांप है, वही अजगर सांप के तरफ पड़े रहते हैं। बाल बच्चा का घर समाज सबके पेट भर जाये। 50 रुपए में अपने खाएगा कि बाल बच्चा खिलाएगा? 50 रुपया मिलता है तो मैं रोज के कितना पड़ता? 50 रुपए में पड़ता, कितना का पड़ता? 50 रुपया में क्या करते हैं? तो 50 रुपए में हम निकाह कर सकता नहीं सो। और में मास्टर लोग बात मानिए जे हई बाहर रहता पानी बिगो शिफ्ट में, तो हई 4 बजे से जाके सब काम हम कर ले सो में। ओकरा बाद में 9 बजे जा जाला, 4:30 में आवल जाला। कितना का महीना में हमनी के पहले लो 4:30 में क्या घंटा ड्यूटी मिलता है आप लोग?
9 बजे से 4 बजे ले। 9 बजे से 4 बजे ले। 8 घंटा ड्यूटी। और आप जो पहले जो है कि आप लोग के हक अधिकार की लड़ाई जो शशि यादव लड़े थे, तो उस समय कहा गया था कि आप लोगों को हक अधिकार मिल गया और जो आप लोग का मांगे था जो दे दिया गया था, लेकिन अभी तक मिला हाँ नहीं के मिलल। 1600 रुपया भेज लेबा, 1650 से भेज लेबा। वो 1650 में का कहले बजे 6 महीना के वेतन हमनी के देल ही नहीं के। एगो वेतन ये अब गए आयल बाटे, एक एगो वेतन। उनको खाना बनाने के लिए स्कूल में रखा जाता है, लेकिन वहाँ का जो अध्यापक हैं उन्होंने इन लोग से कहकर बोलते कि झाड़ू पोछा मारिए, और झाड़ू पोछा मारने के दौरान इन लोग का जो मंथली है वो मात्र 1650 रुपया का है। और 1650 रुपया का मंथली में आप सोच सकते हैं कि अगर किसी को फीस भी देते होंगे स्कूल का तो कम से कम 500 से 600 रुपया। तो अगर सोचेंगे कि अगर जिनके पास 3 बच्चा होगा, स्कूल जाता होगा, उनके एक मंथ का 1500 रुपया होता है, 150 रुपया में क्या करेंगे। तो आपको मांगे क्या है, अभी तनख्वाह आप कितना खोज रहे हैं? 10,000 हमनी तत्काल में तो खोज रहे हैं। तो चलिए, हमारे रसोईया बहन के लिए आप लोगों को क्या राय है, क्या प्रक्रिया है, हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जय भारत, जय हिंद।